इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ हयाताबाद में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे पावर स्ट्रक्चर में एक गैर मामूली बेचैनी पैदा कर दी है। DGI एस्पायर की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन PTI का ये पावर शो, आखिर इसके पीछे हिडन मैसेज क्या है? क्या ये जलसा सिर्फ सियासी सरगर्मियां या किसी बड़े साइलेंट प्रेशर का जवाब? आज हम इस जलसे की वो हकीकत खोलेंगे जिस पर हमारा नेशनल मीडिया बात करने से डरता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जलसा इतना सडन क्यों रखा गया। DGI एस्पायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जलसा एक काउंटर नैरेटिव स्ट्राइक कैसे बनता है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जलसा कितना परेशान कुन हो सकता है, इमरान खान को इस जलसे से कौन से 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं, और सबसे अहम कि आने वाले 72 आवर्स में क्या चेन रिएक्शन बन सकता है इस जलसे की वजह से। सबसे पहले थोड़ा सा बैक स्टोरी ऐड करते हैं कि DGI एस्पायर की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिसेंट, वो टोन और मैसेजिंग के लिहाज से काफी अलग और अनयूजुअल थी। नॉर्मली हमने देखा कि एस्पायर का दायरा एक टेक्निकल और लॉजिकल बात करता है, लेकिन इस बार जज्बात भी अलग थे और एक्सप्रेशंस भी। ऐसे लग रहा था जैसे ये प्रेस ब्रीफिंग अदारे की नहीं बल्कि किसी की जाती ग्रजेस पर बेस कर रही है। इन शॉर्ट, प्रेस ब्रीफिंग रवायती प्रेस ब्रीफिंग से बिल्कुल हटके थी। DGI एस्पायर ने पहली बार इतने वाज़ेह और बराह रास्त अंदाज में PTI और उसके बानी इमरान खान के पूरे नैरेटिव को एड्रेस किया और उसे सख्त अल्फाज में चैलेंज करते हुए रियासती इदारों के खिलाफ एक डेंजरस बयानिया करार दिया, जिस पर पब्लिक ने यह महसूस किया कि बातें शायद किसी प्रेस हॉल के लिए नहीं थी बल्कि किसी और ऑडियंस के लिए थी, और वो ऑडियंस कोई और नहीं, इस मुल्क की 90% अवाम है जो बकौल DGI एस्पायर के एक जहनी मरीज के प्यार में मुब्तला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी इकोसिस्टम में एक शॉक वेव मिलती है देखने में, और हैरत अंगेज तौर पर इसके सिर्फ चंद घंटों के बाद PTI को बजाय बैकफुट पर जाने के उसने हयाताबाद में एक बड़ा जलसा अनाउंस कर दिया। ये कोइंसिडेंस था या एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स? क्योंकि एक बात होता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास मुल्क के तमाम वसाइल, ज़राए, एडमिनिस्ट्रेशन का फुली कंट्रोल है, तो दूसरी तरफ सो कॉल्ड ज़हनी मरीज के पास इस मुल्क के अवाम की भरपूर और तारीखी ताकत है, जिसे अंडर एस्टिमेट करना कोई समझदारी नहीं होगी। पेशावर के हयाताबाद में जो जलसा किया गया, ये पावर डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक तरह का पब्लिक रेफरेंडम कि लोगों का मूड क्या है। एक तरफ तो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दूसरी तरफ अवाम का समंदर, और इन दोनों के बीच एक खामोश कोलिजन जिस पर खुलकर कोई बात नहीं कर रहा। ये जलसा इस बात का इंडिकेशन है कि लोगों ने नैरेटिव किस तरफ लीन किया। PTI अब भी स्ट्रीट लेवल पर एक ऑर्गेनिक ताकत रखती है, अवाम बयानियों से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी देख रही है। एस्टेब्लिशमेंट के सख्त बयानात के बाद PTI को एक ऐसा मौका चाहिए था जो साइकोलॉजिकल तौर पर अपने वर्कर्स का मोरल बूस्ट करे। जलसे में अच्छी खासी तादाद में आए हुए PTI वर्कर्स, उनका इंथुसियाज्म, उनका पार्टिसिपेशन और इस जलसे के वीडियो शॉट्स जब पूरे मुल्क बल्कि सारी दुनिया में देखने वालों के लिए एक नैरेटिव रिवर्सल की पावर रखते हैं, क्योंकि जो आवाम देखती है वही मानती है, और PTI ये बात अच्छे से जानती है। इमरान खान फिजिकली तो इस जलसे में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इस जलसे का सेंटर पॉइंट थे, और ये जलसा इमरान खान की प्रेजेंस के बगैर इमरान खान को सेंटर स्टेज पे ले आएगा, जिसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया मजबूरन दोनों बयानिए पैरेलल दिखाएगा। एक साइड DGI एस्पायर का स्टांस, दूसरी साइड पर अवाम का विजिबल सपोर्ट। ये बैलेंस ऑप्टिक्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हयाताबाद का ये जो जलसा था, इसने पूरा मंजर ही बदल दिया। DGI एस्पायर की कॉन्फ्रेंस में जो एक टोन थी वो ऐसी थी जैसे कोई फाइनल वार्निंग हो, लेकिन अवाम का आज का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल उलट आया। बगैर किसी सरकारी सहूलत, बगैर किसी मीडिया की हाइप के लोग जिस तरह हजारों की तादाद में निकल कर आए हैं अपने उस लीडर के लिए जिसको अवाम ने तकरीबन 2.5 सालों से ज्यादा होने का है, उसको देखा तक नहीं है, उसकी आवाज तक नहीं सुनी। ये साफ बता रहा है कि नैरेटिव अब रियासती बयानी से नहीं अवाम के मूड से चल रहा है। ये जलसा सिर्फ PTI का पॉलिटिकल शो नहीं था, ये एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा खामोश मगर भरपूर रिमाइंडर था कि पावर कभी भी मुकम्मल तौर पर मैनेज नहीं की जा सकती। यानी चाहे कोई ताकतवर अदारा जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी मर्जी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, स्टेटमेंट्स दे दे, वार्निंग्स दे दे, नैरेटिव्स लेकर उनको बिल्डअप कर दे, अवामी जज्बात, अवामी गुस्सा, अवामी सपोर्ट और अवामी रिएक्शन किसी के मुकम्मल कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। ये वो चीज है जिसको आप कभी पावर से मैनेज नहीं कर सकते। आज के वीडियोस ने PTI को वो फायदा दिया जो किसी तकरीर या किसी बयान या किसी टीवी डिबेट से नहीं उनको मिल सकता था। ये अवामी ताकत PTI के लिए सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बेचैनी किसी और के लिए।
میں یہاں کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے نہیں سب کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ پولیٹیکل نیریٹو کو مینج کیا جاتا ہے، اور جب عوام کی ریئیکشن اس مینجمنٹ سے مختلف ہو جائیں تو پھر یہ سب کنٹرول کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کا جلسہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ نیریٹو کہیں نہ کہیں سلپ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کے بیانیے کے فوراً بعد لوگ سڑکوں پر کچھ اور دکھا دیں تو یہ آپٹکس مس میچ ہوتا ہے، اور یہی سسٹم کو انکمفرٹیبل کرتا ہے۔ میں یہاں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، بس پولیٹیکل سائنس کے پرسپیکٹو سے یہ بتا رہا ہوں کہ پبلک مومنٹم پروڈیوس کرتا ہے پریشر، اور پریشر کسی کو بھی ان ایزی کر دیتا ہے، چاہے وہ ریاست ہو یا حکومت۔ لیکن پولیٹیکل سیشنز جو ہوتے ہیں وہ نیریٹو شفٹ کرتے ہیں، اور آج کا سیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر کے بعد پی ٹی آئی کے نیریٹو کو ایک ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ لوگ اویئر ہو جاتے ہیں کہ اگر اتنے حالات کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اوریجنل سپورٹ موجود ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ باہر کی دنیا پبلک سپورٹ کو زیادہ پریفر کرتی ہے، جرنلسٹ، اینالسٹ، ڈپلومیٹس، اور وہ جب یہ سب شارٹس اینالائز کریں گے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے سائلنٹ ڈپلومیٹک سپورٹ کا وجہ بنے گی۔ ورکرز کے لیے یہ جلسہ ایک ایسی آکسیجن ثابت ہوگا جس سے گراؤنڈ لیول مشینری ریوائیو ہوگی، آرگنائزنگ ٹیم ایکٹیو ہوگی، اور اس سے اپوزیشن نیچرلی ڈیفینسو موڈ پہ جائے گی۔ اس سے نیکسٹ 70 آورز میں کیا ہو سکتا ہے، ایک ڈبل پریشر بنے گا، مومنٹم بڑھے گا۔ یہ ٹگ آف وار اگلے 72 آورز میں فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کا اگلا سیاسی ویک جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر میڈیا بات نہیں کرے گا، کیونکہ میڈیا وہی دکھائے گا جو اس کو دکھانے کے آرڈرز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔